आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में टोटल 6 एम्पलीफायर के साथ कनेक्शन आप लोग कैसे करेंगे उनके बारे में आपको बताने वाला हूं। इसमें आपका टोटल 6 एम्पलीफायर रहने वाला है। सबसे पहले आपको मॉडल नंबर और कौन कौन सा एम्पलीफायर रहने वाला है वो आपको बताना चाहूँगा। तो इसमें आपको पहला एम्पलीफायर एम्प्रो का एटॉम 26,000 रहने वाला है। दूसरा आपका आहूजा का LX 6000। तीसरा आपका MT 1601 एम्पलीफायर रहने वाला है। चौथा आपका एटोन का RL 5700 AD एम्पलीफायर रहने वाला है। पांचवा आपका आहूजा का SSA 10,000 एम्पलीफायर होने वाला है। और छठा आपका स्टेंजर का PVT 501 एम्पलीफायर रहने वाला है। ये आपका टोटल 6 एम्पलीफायर रहने वाला है। और इन 6 एम्पलीफायर के साथ आप लोग कनेक्शन कैसे करेंगे, और साथ में इसमें आपका मिक्सर रहेगा और डिस्ट्रीब्यूटर DA20 रहने वाला है। साथ ही लैपटॉप, मोबाइल, इन सभी के साथ आप लोग कनेक्शन कैसे करेंगे, किस तरह होगा, तो इसी के बारे में आपको फुल जानकारी देने वाला हूं। और इस वीडियो को बनाने के लिए एक भाई ने रिक्वेस्ट किया था और उसी रिक्वेस्ट के ऊपर इस वीडियो को कंप्लीट बनाया हूं। तो आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जो देखेगा। तो चलिए इस वीडियो तुरंत शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा, आप लोग बिना डिस्ट्रीब्यूटर के साथ इन सभी एम्पलीफायर को कैसे कनेक्शन कर सकते हैं और ये कैसे होगा। तो देखिए, इसमें आप लोग टोटल 5 एम्पलीफायर को बिना डिस्ट्रीब्यूटर के साथ डायरेक्ट मिक्सर के साथ कनेक्शन करके चला सकते हैं। वो कैसे होगा मैं आपको पहले वही बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले बात करूँगा, पहला एम्पलीफायर का जो बैक पैनल रहेगा एम्प्रो का एटम 26,000, तो कुछ इस तरह आपको दिनों मिलेगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो सभी एम्पलीफायर का बैक साइड आपको कुछ इस तरह दिनों मिलेगा। हालांकि स्क्रीन में छोटा छोटा आपको दिनों मिलेगा, फिर भी आपको अच्छी तरह से बता दूंगा। तो सबसे पहले बात करूँगा, इसे कनेक्शन करने के लिए आपको मिक्सर की जरूरत पड़ेगा। तो मिक्सर मैंने एग्जाम्पल के थ्रू स्टेंजर का SXR6 ये वाला मिक्सर को लिया हूँ। और अगर आपके पास दूसरा ब्रांड का कोई भी मिक्सर है तो उसमें भी हो जाएगा। तो देखिए, इसे आपको पहला इनपुट करना पड़ेगा। इनपुट आप लोग मोबाइल या फिर लैपटॉप से कर सकते हैं, जो कि मिक्सर के 1 या फिर 2 जिसमें भी आप लोग करना चाहेंगे इनपुट आप लोग कर सकते हैं। इसमें आपको 6 चैनल देखने को मिलेगा। 6 चैनल में से कोई भी आप लोग इनपुट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि चैनल 1 में आप लोग इनपुट कीजिएगा। इनपुट आप लोग मोबाइल या फिर लैपटॉप के थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहला जैक आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, जो कि चैनल 1 में, जो कि मोबाइल जैक। उसके बाद आपको मिक्सर में देखने को मिलेगा, जो कि इसका आउटपुट, मेन आउटपुट, जो कि आपको 2 आउटपुट देखने को मिलेगा, लेफ्ट और राइट। तो सबसे पहले इसमें आपको लेफ्ट वाला ही मान लेते हैं, जो कि आप लोग एक जैक लगा लीजिएगा। और इसका जो दूसरा छोर रहेगा आपको एम्पलीफायर के बैक साइड में आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। तो सबसे पहला एम्पलीफायर एटोन का RL 5700 AD, जो कि आप लोग देख सकते हैं इसका बैक साइड। तो इस एम्पलीफायर के बैक साइड में आपको चैनल A आपको दिनों मिलेगा। तो इसमें आपको इनपुट करना पड़ेगा, जिसमें आप लोग देख सकते हैं फीमेल XLR और मेल XLR आपको दिनों मिलेगा। तो आप लोग मेल XLR में कनेक्शन कीजिएगा यहाँ पर। और इस एम्पलीफायर में आपको छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। इसका जो मोड है, जो कि आपको पैरेलल में रखना पड़ेगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं ये बीचों बीच में होना चाहिए। और इसमें होगा क्या है, इसमें आपका एक ही इनपुट में आपका दोनों चैनल चलेगा। मतलब आप लोग चैनल A में इनपुट करें तो ये दोनों चैनल में जो इसका आउटपुट रहेगा, आपको बेस टॉप, ये दोनों ही आपको साउंड मिलेगा, मतलब दोनों ही काम करेगा। तो आप लोग को इसका मोड को चेंज करना पड़ेगा, जो कि पैरेलल में रखना पड़ेगा। और उसके बाद इसका जो आउटपुट रहेगा, तो आउटपुट यहीं से ले सकते हैं, जो कि चैनल A से, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिंक किया है। तो आपको फीमेल एक्सएलआर के साथ आपको आउटपुट आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो इसका दूसरा छोर रहेगा, तो दूसरा छोर आपको दूसरा एम्पलीफायर में आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, जो कि NX ऑडियो का MT 1601, जहाँ इस एम्पलीफायर का बैक साइड आपको कुछ इस तरह दिनों मिलेगा। तो आपको इनपुट चैनल A में करना पड़ेगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं इसमें आपका जैक और XLR के थ्रू दिया गया है। तो आप लोग जैक में लगा लीजिएगा, मतलब वहाँ का आउटपुट यहाँ पर इनपुट करना पड़ेगा इस एम्पलीफायर में MT 1601 में। और उसके बाद इसका भी मोड को चेंज करना पड़ेगा, इसमें भी आपको पैरेलल में ही रखना पड़ेगा, तभी आपका दोनों चैनल काम करेगा। और उसके बाद इसका जो आउटपुट रहेगा, यहीं से आप लोग आउटपुट ले सकते हैं, जो कि इसका फीमेल XLR है, यहाँ पर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका तीसरा एम्पलीफायर में आपका जाएगा। तो तीसरा एम्पलीफायर आपका आहूजा का LXA 6000 है। इस एम्पलीफायर में भी आपको बैक साइड में, जो कि चैनल 1 है, वहां पर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब इनपुट करना पड़ेगा। आप लोग जैक के द्वारा यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। और इसमें भी आपको सेम वही चीज करना पड़ेगा, जो कि इसका मूड को चेंज करना पड़ेगा, जो कि इसका भी आपको मोनो में रखना पड़ेगा, मतलब पैरेलल में। इसमें मोनो दिया है और किसी एम्पलीफायर में आपको पैरेलल देखने को मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पर सेट करके रखना पड़ेगा, तभी आपका दोनों चैनल काम करेगा। उसके बाद इस एम्पलीफायर का भी आउटपुट आपको यहाँ से ही लेना पड़ेगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं फीमेल XLR के साथ। तो यहाँ पर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद चौथा एम्पलीफायर में आपको इनपुट करना पड़ेगा। चौथा एम्पलीफायर आपका एम्प्रो का एटॉम 26,000 है, जो कि आप लोग देख सकते हैं
ए एम्पलीफायर है और इसका बैक साइड आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको सेम उसी तरह प्रोसेस करना पड़ेगा। इसमें भी आपको चैनल ए में ही इनपुट करना पड़ेगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और इसका भी सेटिंग आपको उसी प्रकार करना पड़ेगा, जो कि मोनो में रखना पड़ेगा, मतलब पैरेलल में रखना पड़ेगा, तभी इसका दोनों चैनल काम करेगा। तो इसी प्रकार से आपका 4 एम्पलीफायर इस प्रकार से कनेक्ट हो गया। और अब बचा आपका 2 एम्पलीफायर, और 2 एम्पलीफायर कहाँ पर कनेक्ट कीजिएगा। तो देखिए आपका मिक्सर में जो आपका लेफ्ट वाला आउटपुट रह गया, उसमें अब आपको एक जैक लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो एम्पलीफायर का बैक साइड रहेगा आहूजा का SS 10000, इसमें आप लोग ऑक्स 1 में भी लगा सकते हैं या फिर लाइन इन में लगा सकते हैं। सबसे बेस्ट होगा आप लोग लाइन इन में लगाइए, इसमें आपको काफ़ी हैवी साउंड मिलेगा, क्योंकि मिक्सर का थोड़ा इसका आउटपुट लिया जा रहा है इसीलिए। और उसके बाद जो आपका एम्पलीफायर बचा है, जो कि PVT 51, तो यहाँ से आप लोग आउटपुट ले सकते हैं, जो कि लाइन आउटपुट। तो यहाँ पर आपको एक जैक लगाना पड़ेगा। उसके बाद स्टेंजर का PVT 51, इसका बैक साइड में आपको लाइन इन का ऑप्शन देने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग कनेक्शन कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका टोटल 6 एम्पलीफायर इस मिक्सर में कनेक्शन हो गया। मतलब एक ही मिक्सर में आपका सारा एम्पलीफायर कनेक्शन हो गया। शायद आपको पता नहीं होगा कि ये कैसे हुआ, तो आप लोग फिर से वीडियो को एक बार देख लीजिए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग ओनली मिक्सर से ही काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफायर को कनेक्ट कर सकते हैं इसी प्रकार से। चलिए अब बात करेंगे, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर लगाना है तो कैसे करेंगे और किस प्रकार होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्शन करना काफ़ी आसान है, काफ़ी भाई लोग कर लेंगे और छोटे बच्चे भी कर लेंगे अगर सही से जान लेंगे तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटर आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार आपको दिनों मिलेगा स्टेंजर का DA20। इसका बैक साइड आपको कुछ इस तरह दिनों मिलेगा। इसमें आपका 10-10, इसमें आपको आउटपुट दिनों मिलेगा लेफ्ट और राइट। और इसका जो मेन इनपुट है, इसमें आपको 2 दिनों मिलेगा लेफ्ट और राइट, इसी प्रकार से। चलिए अब बात करेंगे, देखिए मिक्सर में जिस तरह इनपुट हो रहा था मोबाइल या फिर लैपटॉप से, आप लोग उसी प्रकार से इनपुट कीजिएगा चैनल 1 चैनल 2, जिससे आप लोग करना चाहते हैं वहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। मान लेते हैं चैनल 1 से ही आप लोग कीजिएगा। और उसके बाद आपको मिक्सर में आपको मेन आउटपुट देने को मिलेगा लेफ्ट और राइट, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें आपको 2 जैक लगाना पड़ेगा, लेफ्ट और राइट 2 जैक। और दोनों जैक को आपको DA20 डिस्ट्रीब्यूटर में आपको लगाना पड़ेगा, जो कि मेन इनपुट लेफ्ट और राइट, जो कि आप लोग देख सकते हैं सेम टू सेम। आप लोग यहाँ पर इनपुट कर दीजिएगा लेफ्ट और राइट, देखकर आप लोग आसानी से कर पाएंगे। और उसके बाद इसका जो आउटपुट है लेफ्ट और राइट, तो मान लेते हैं कि राइट साइड में आप लोग आउटपुट लीजिएगा, तो यहाँ पर आप लोग एक जैक लगा दीजिएगा इस पॉइंट पर। उसके बाद आहूजा का SS 10000, इसका बैक साइड में आपको लाइन इन या फिर ऑक्स 1, आप लोग दोनों में से कर सकते हैं। बेस्ट होगा आप लोग लाइन इन में कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग इनपुट कर दीजिएगा, ये कनेक्शन हो गया। उसके बाद आप लोग फिर से राइट साइड में दूसरा जो जैक आपको लगाना है, यहाँ पर आप लोग डाल लेना पड़ेगा। उसके बाद जो स्टेंजर का PVT 501 एम्पलीफायर है, उसमें भी आपको लाइन इन में कनेक्शन कर दीजिएगा, मतलब इनपुट कर दीजिएगा। इस प्रकार से आपका ये वाला दोनों एम्पलीफायर कनेक्ट हो गया, जो कि राइट साइड में। और जो आपका 4 एम्पलीफायर बचा है पावर एम्पलीफायर, उसको आपको राइट साइड में कनेक्शन करना पड़ेगा। तो जिस तरह मैं आपको पहले बताया था, जो कि चैनल 1 में, तो डायरेक्ट आप लोग उसी प्रकार से भी कर सकते हैं, जो कि एक एक आप लोग को इनपुट करना पड़ेगा चैनल 1 में सभी एम्पलीफायर को, जो कि एटम 26000, LX 6000, MT 1601 और RL 9700 AD, इसमें आप लोग चैनल 1 में इस प्रकार से कनेक्ट कर दीजिएगा, जो कि सभी को। लेकिन अगर आपको दो दो करना है, मतलब दो दो इनपुट करना है, तो आपको मूड को चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसका जो पैरेलल था उसे आपको स्ट्रो करना पड़ेगा। स्ट्रो कीजिएगा तो आपका दो दो इनपुट लगेगा, और दो दो इनपुट में आपका दोनों चैनल वर्क करेगा, और इसमें आपको दोनों ही आउटपुट मिलेगा दोनों चैनल में। तो इस प्रकार भी आप लोग कर सकते हैं, यही सबसे बेस्ट होगा। तो चारों एम्पलीफायर में जो चैनल 1 और चैनल बी है, मतलब चैनल ए और चैनल बी है, दोनों में इनपुट कीजिएगा। और डायरेक्ट आप लोग DA20 में लेफ्ट साइड में जो इसका आउटपुट है, उसी में आप लोग कनेक्ट कीजिएगा। इसमें आपका चारों एम्पलीफायर इस साइड में कनेक्ट हो जाएगा, मतलब राइट साइड में आपका 2 एम्पलीफायर और इधर आपका 4 एम्पलीफायर, इस प्रकार से कनेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसी प्रकार से सब एम्पलीफायर को कनेक्शन कर सकते हैं। DA20 में काफ़ी आसानी है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। जो पहले वाला कनेक्शन बताया थोड़ा सा झमेला है, लेकिन इसमें आपको झमेला नहीं देखने को मिलेगा। तो शायद आपको समझ में आ गया ये कनेक्शन कैसे हुआ और किस तरह करना चाहिए। तो इस वीडियो में वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह वीडियो के साथ।